पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने को था। क्या इस समय द्रौपदी ऐसी बातें करके उन्हें संकट में नहीं डाल रही थी? यह भविष्य को यही नियत था। जानते हैं आगे क्या हुआ? आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। द्रौपदी कहती है, परंतप तुम्हारे जुए में चतुर चालाक भाई के कारण आज मैं राजमहल में सैरंद्री का वेश धारण करके टहल बजाती हूं और रानी सुदेशना को स्नान की वस्तुएं जुटा कर देती हूं। राजपुत्री होकर भी मुझे कैसा भारी हीन कार्य करना पड़ता है, यह अपनी आंखों देख लो। परंतु सब लोग अपने अभ्युदय का अवसर देखते रहते हैं, क्योंकि यदि दुख आता है तो उसका अंत भी होता ही है। मनुष्यों की अर्थ सिद्धि या जय पराजय अनित्य है, ये सदा स्थिर नहीं रहते। यही सोचकर मैं अपने पतियों के पुनः अभ्युदय की प्रतीक्षा करती हूं। धन और व्यसन अर्थात संपत्ति और विपत्ति सदा गाड़ी के पहिए की तरह घूमा करते हैं। ऐसा विचार कर मैं पतियों के पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूं। जो काल मनुष्य के लिए विजयदायक होता है वही उसकी पराजय का भी कारण बन जाता है। ऐसा विचार कर मैं अपने पक्ष की विजय के अवसर की राह देखती हूं। भीमसेन, क्या तुम नहीं जानते कि इन दुखों के आघात से मैं मरी सी जा रही हूं? मैंने सुना है जो मनुष्य दान करते हैं वे ही कभी याचना के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरे बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों को मारकर स्वयं भी दूसरों के द्वारा मारे जाते हैं, तथा जो दूसरों को नीचे गिराते हैं वे स्वयं भी दूसरे प्रतिपक्षियों द्वारा नीचे गिराए जाते हैं। अतः दैव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। दैव के विधान को लांघ सकना असंभव है। इसलिए मैं दैव की प्रधानता बताने वाले शास्त्र वचनों का पालन करती उन्हें आदर देती हूं। पानी जहां पहले स्थिर होता है वह फिर भी वहीं ठहरता है। इस क्रम को चाहती हुई मैं पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूं। उत्तम नीति द्वारा सुरक्षित पदार्थ भी यदि दैव प्रतिकूल हो तो उसके द्वारा नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को दैव को अनुकूल बनाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मैंने इस समय जो ये बातें कही हैं इनका क्या प्रयोजन है, यह मुझ दुखिया से पूछो। तुम्हारे पूछने पर यहां मैं यथार्थ बात बताती हूं। सुनो, मैं पांडवों की पटरानी और द्रुपद की पुत्री होकर भी ऐसी दुर्दशा में पड़ी हूं। मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री ऐसी अवस्था में जीना चाहेगी? भारत, शत्रुदमन, मुझ पर पड़ा हुआ यह कलेश समस्त कौरवों, पांचालों और पांडवों के लिए अपमान की बात है। जिसके बहुत से भाई, श्वशुर और पुत्र हों, जो इन सब से घिरी हुई हो तथा भली भांति अभ्युदयशील हो, ऐसी परिस्थिति में मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री दुख भोगने के लिए विवश हुई होगी? भरत श्रेष्ठ, जान पड़ता है बचपन में मैंने विधाता का निश्चय ही महान अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप मैं आज इस दुर्दशा में पड़ गई हूं। पांडुनंदन, देखो मेरे शरीर की कांति कैसी फीकी पड़ गई है। यहां नगर में मेरी जो अवस्था है वह उन दिनों अत्यंत दुखपूर्ण वनवास के समय में भी नहीं थी। भीमसेन, तुम ही जानते हो पहले मुझे कितना सुख था। यहां आकर जब से मैं दासी भाव को प्राप्त हुई हूं तभी से परतंत्र होने के कारण मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इसे मैं देव की ही लीला मानती हूं। जहां प्रचंड धनुष धारण करने वाले महाबाहु अर्जुन भी राख से ढकी हुई अग्नि की भांति रानीवास में छिपकर रहते हैं। कुंती नंदन, देवाधीन प्राणियों की कब क्या गति होगी, इसे जानना मनुष्यों के लिए सर्वथा असंभव है। मैं तो समझती हूं तुम लोगों की जो ये अवनति हुई है इसकी किसी के मन में कल्पना तक नहीं थी।
एक दिन वह था कि इंद्र के समान पराक्रमी तुम सब भाई सदा मेरा मुंह निहारा करते थे। आज वही मैं श्रेष्ठ होकर भी अपने से निकृष्ट दूसरी स्त्रियों का मुंह जोती हूं। पांडुनंदन, देखो तुम सबके जीते जी मैं ऐसी बुरी हालत में पड़ी हूं जो मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। समय के इस उलटफेर को तो देखो। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, वही मैं आज सुदेशना के वश में होकर उससे डरती रहती हूं। जिसके आगे और पीछे बहुत से सेवक रहा करते थे, वही मैं अब रानी सुदेशना के आगे और पीछे चलती हूं। कुंती कुमार, इसके सिवा मेरे एक और असह्य दुख को तो देखो। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए तो क्या, स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, किंतु वहीं मैं आज दूसरों के लिए चंदन घिसती हूं। पार्थ, देखो ये मेरे दोनों हाथ जिनमें गड्ढे पड़ गए हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने दोनों हाथ दिखाए जिनमें चंदन रगड़ने से काले दाग पड़ गए थे। फिर वह सिसकती हुई बोली, नाथ, जो पहले कभी आर्या कुंती से अथवा तुम लोगों से भी नहीं डरती थी, वही द्रौपदी आज दासी होकर राजा विराट के आगे भयभीत सी खड़ी रहती है। उस समय मैं सोचती हूं, न जाने सम्राट मुझे क्या कहेंगे। यह उपटन अच्छा बना है या नहीं। मेरे सिवा दूसरे का पीसा हुआ चंदन मत्स्यराज को अच्छा ही नहीं लगता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भामिनी द्रौपदी इस प्रकार भीमसेन से अपना दुख बताकर उनके मुख की ओर देखती हुई धीरे धीरे रोने लगी। वह बार बार लंबी सांसें लेती हुई आंसुओं से गदगद वाणी में भीमसेन के हृदय को कंपित करती हुई इस प्रकार बोली, पांडुनंदन भीमसेन, मैंने पूर्व काल में देवताओं का थोड़ा अपराध नहीं किया, तभी तो मुझ अभागिनी को जहां मर जाना चाहिए उस दशा में भी मैं जीवित हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शत्रुहंता भीमसेन अपनी पत्नी द्रौपदी के दुबले पतले हाथों को, जिनमें गड्ढे पड़ गए थे, अपने मुख पर लगाकर रो पड़े। फिर पराक्रमी भीम ने उन हाथों को पकड़कर आंसू बहाते हुए अत्यंत दुख से पीड़ित हो इस प्रकार कहा, देवी, मेरे बाहुबल को तथा अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम्हारे ये दोनों कोमल हाथ जो पहले लाल थे, अब गड्ढे पड़ने से काले हो गए। मैं तो उसी दिन विराट की सभा में ही भारी संघार मचा देता, किंतु ऐसा न करने के कारण बन गए। कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर, वे प्रकट हो जाने का भय सूचित करते हुए मेरी ओर देखने लगी, अथवा ऐश्वर्य के मत से उन्नत हुए उस कीचक का मस्तक मैं उसी प्रकार पैरों से रौंद डालता जैसे क्रीड़ा करता हुआ महान गजराज कीचक बांस के वृक्ष को मसल डालता है। कृष्ण, जब कीचक ने तुम्हें लात से मारा था, उस समय मैं वहीं था और अपनी आंखों यह घटना मैंने देखी थी। उसी क्षण मेरी इच्छा हुई कि आज इन मत्स्य प्रदेश वासियों का महासंहार कर डालूं, किंतु धर्मराज ने वहां नेत्रों से संकेत करके मुझे ऐसा करने से रोक दिया। भामिनी, उनके इस इशारे को समझकर ही मैं चुप रह गया। जिस दिन हमें राज्य से वंचित किया गया, उसी दिन जो कौरवों का वध नहीं हुआ, दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी तथा पापी दुशासन के मस्तक मैंने नहीं काट डाले। ये सब सोचकर मेरे हृदय में कांटा सा चुभ जाता है और शरीर में आग लग जाती है। सुश्रोणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, धर्म को ना छोड़ो, क्रोध का त्याग करो। कल्याणी, यदि आज राजा युधिष्ठिर तुम्हारे मुख से ये सारा उपलम्भ सुन लेंगे तो वे प्राण त्याग देंगे। सुश्रोणी, तनुमध्य में धनंजय अथवा नकुल सहदेव भी इसे सुनकर जीवित नहीं रह सकते। इन सब के परलोकवासी हो जाने पर मैं भी नहीं जी सकूंगा।
प्राचीन काल की बात है। भृगुनंदन महर्षि च्यवन तपस्या करते करते बांबी के समान हो गए थे। मानो अब उनका जीवन द्वीप बुझ जाएगा, ऐसी दशा हो गई थी। तो भी उनकी कल्याणमयी पत्नी सुकन्या ने उन्हीं का अनुसरण किया। वह उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगी रही। नारायणी इंद्रसेना भी अपने रूप सौंदर्य के कारण विख्यात थी। तुमने भी उसका नाम सुना होगा। पूर्व काल में उसने अपने 1000 वर्ष के बूढ़े पति मुद्गल ऋषि की निरंतर तपस्या की थी। जनक नंदिनी वैदेही सीता का नाम तो तुम्हारे कानों में पड़ा ही होगा। उन्होंने अनंत घोर वन में निवास करने वाले अपने पति श्री रामचंद्र जी का अनुगमन किया था। सुश्रोणी जानकी श्री राम की प्यारी पत्नी थी। वे राक्षस की कैद में पड़कर दीर्घकाल तक कलेश उठाती रहीं, तो भी उन्होंने श्री राम को ही अपनाए रखा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। भीरू नई अवस्था और अनुपम रूप सौंदर्य से संपन्न राजकुमारी लोपामुद्रा ने संपूर्ण अलौकिक सुख भोगों पर लात मारकर अपने पति महर्षि अगस्त्य का ही अनुसरण किया था। सती साध्वी मनस्वी सावित्री द्युमत्सेन के पुत्र वीरवर सत्यवान के मर जाने पर उनके पीछे पीछे अकेली ही यमलोक तक पहुंच गई और उन्हें लौटा लाई। कल्याणी इन रूपवती पतिव्रता नारियों का जैसा आदर बताया गया है, उसी प्रकार तुम भी समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। अब तुम थोड़े दिनों तक और ठहर जाओ। वर्ष पूरा होने में आधा माह रह गया है। 13वां वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं, ऐसा ही होगा। यह टल नहीं सकता। तुम्हें सभी श्रेष्ठ स्त्रियों के समक्ष अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए। भामिनी, तुम अपनी पतिभक्ति तथा सदाचार से संपूर्ण नरेशों के मस्तक पर स्थान प्राप्त करोगी और तुम्हें दुर्लभ भोग सुलभ होंगे। द्रौपदी ने कहा, प्राणनाथ भीम, इधर अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने में असमर्थ एवं आर्त होकर ही मैंने यह आंसू बहाए हैं। मैं राजा युधिष्ठिर को उलाहना नहीं दूंगी। महाबली भीमसेन, अब बीती बातों को दोहराने से क्या लाभ। इस समय जिसका अवसर उपस्थित है, उस कार्य के लिए तैयार हो जाओ। भीम, कैकेयी कुमारी सुदेशना यहां मेरे रूप से पराजित होने के कारण सदा इस शंका से उद्विग्न रहती हैं कि राजा विराट किसी प्रकार इस पर आसक्त न हो जाए, जिसका देखना भी अनृत अर्थात पापमय है। वही यह परम दुष्टात्मा कीचक रानी सुदेशना के उक्त मनोभाव को जानकर सदा स्वयं आकर मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। भीम, पहले पहल उसके ऐसा कहने पर मैं कुपित हो उठी, किंतु पुनः क्रोध के वेग को रोककर बोली, कीचक, तू काम से मोहित हो रहा है। अरे, तू अपने आप की रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की पत्नी तथा प्यारी रानी हूं। वे साहसी तथा शूरवीर गंधर्व तुम्हें कुपित होकर मार डालेंगी। मेरा ऐसा कहने पर महादुष्टात्मा कीचक ने उत्तर दिया, पवित्र मुस्कान वाली सरेंद्री, मैं गंधर्वों से नहीं डरता। भीरू, यदि युद्ध में मेरे सामने 1 करोड़ गंधर्व भी आ जाएं, तो मैं उन्हें मार डालूंगा, परंतु तुम मुझे स्वीकार कर लो। उसके इस प्रकार उत्तर देने पर मैंने पुनः उस कामातुर और मतवाले कीचक से कहा, कीचक, तू मेरे यशस्वी पति गंधर्वों के समान बलवान नहीं है। मैं सदा पातिव्रत्य धर्म में स्थित रहती हूं एवं अपने उत्तम कुल की मर्यादा और सदाचार से संपन्न हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी का वध हो, इसलिए तू अब तक जीवित है। मेरी यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा ठहाका मारकर हंसने लगा। तदनंतर कैकेयी राजकुमारी सुदेशना, जैसा कीचक ने पहले उसे सिखा रखा था, उसी योजना के अनुसार अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से मुझे प्रेमपूर्वक कीचक के यहां भेजने लगी और बोली, कल्याणी,
तुम कीचक के महल से मेरे लिए मदिरा ले आओ। मैं वहां गई। सूतपुत्र ने मुझे देखकर पहले तो अपनी बात मान लेने के लिए बड़े बड़े आश्वासनों के साथ समझाना आरंभ किया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी तब उसने क्रोधपूर्वक मेरे साथ बलात्कार करने का विचार किया। दुरात्मा कीचक के उस संकल्प को मैं जान गई और राजा की शरण में पहुंचने के लिए बड़े वेग से भागी, किंतु वहां भी दुष्टात्मा सूतपुत्र ने राजा के सामने मुझे पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिराकर लात से मारा। राजा विराट देखते रह गए। कंक तथा अन्य लोगों ने भी यह सब देखा। रथी, पीठमत, राजा के प्रिय व्यक्ति, महावत, वैदिक, विद्वान तथा नागरिक सबकी दृष्टि में यह बात आई थी। मैंने राजा विराट और कंक को बार बार फटकारा, तो भी राजा ने ना तो उसे मना किया न उसकी उद्दंडता का दमन ही किया। राजा विराट का यह जो कीचक नाम वाला सारथी है, उसने धर्म को त्याग दिया है। वह अत्यंत क्रूर है, तो भी विराट और सुदेशना दोनों पति पत्नी उसे बहुत मानते हैं। यह उनका प्रिय सेनापति है। इसे अपनी शूरवीरता का बड़ा अभिमान है। यह पापात्मा सब बातों में मूर्ख है। महाभाग ये पराई स्त्रियों पर बलात्कार करता और लोगों से बहुत धन हड़पता रहता है। लोग रोते चिल्लाते रह जाते हैं, किंतु यह उनका सारा धन हड़प लेता है। यह सन्मार्ग में स्थिर नहीं रहता तथा धर्मोपार्जन भी नहीं करना चाहता है। यह पापात्मा है। इसके मन में पाप की ही वासना है। यह कामदेव के बाणों से विवश हो रहा है। उद्दंड और दुष्टात्मा तो है ही। मैंने बार बार इसकी प्रार्थना ठुकराई है। अतः यह जब जब सामने आएगा मुझे मारेगा। संभव है किसी दिन मुझे जीवन से ही हाथ धोना पड़े। उस दशा में धर्म के लिए प्रयत्न करने वाले तुम सब लोगों का सबसे महान धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि तुम लोग प्रतिज्ञा के अनुसार 13वें वर्ष की अवधि का पालन करते रहोगे तो तुम्हारी यह भार्या जीवित न रहेगी। भार्या की रक्षा करने पर संतान की रक्षा होती है। संतान की रक्षा होने पर अपनी आत्मा सुरक्षित होती है। आत्मा ही पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेता है। इसलिए विद्वान पुरुष पत्नी को जाया कहते हैं। मैंने वर्ण धर्म का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों के मुंह से सुना है, पत्नी को पति की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि वह किसी दिन मेरे पेट से पुत्र रूप में जन्म लेगा। महाबली भीमसेन, क्षत्रिय के लिए सदा शत्रु का संहार करने के सिवा और कोई धर्म नहीं है। कीचक ने धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते और तुम्हारी आंखों के सामने मुझे लात मारी। तुमने उस भयंकर राक्षस जटासुर से मेरी रक्षा की है। भाइयों सहित तुमने जयद्रथ को भी परास्त किया है। अतः अब इस महापापी कीचक को भी मार डालो जो मेरा अपमान कर रहा है। भारत राजा का प्रिय होने के कारण ही कीचक मेरे लिए शोक कारक हो रहा है। अतः ऐसे कामोन्मत्त पापी को तुम उसी तरह विदीर्ण कर डालो जैसे पत्थर पर पटक कर घड़े को फोड़ दिया जाता है। भारत जो मेरे लिए बहुत से अनर्थों का कारण बना हुआ है, उसके जीते जी यदि कल सूर्योदय हो जाएगा तो मैं विष खोलकर पी लूंगी, किंतु कीचक के अधीन नहीं होंगी। भीमसेन, कीचक के वश में पड़ने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मेरे लिए कल्याणकारी होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर द्रौपदी भीम के वक्षस्थल पर माथा टेककर फूट फूट कर रोने लगी। भीमसेन ने उसको हृदय से लगाकर बहुत सांत्वना दी। वह बहुत आर्त हो रही थी, अतः उन्होंने सुंदर कटिभाग वाली द्रुपद कुमारी को युक्त युक्त तात्विक वचनों से अनेक बार आश्वासन देकर अपने हाथ से उसके आंसू भरे मुंह को पोंछा और क्रोध से जबड़े चाटते हुए मन ही मन कीचक का स्मरण किया। तदनंतर भीम ने दुख पीड़ित द्रौपदी से इस प्रकार कहा, भद्रे, तू जैसा कह रही है वैसा ही करूंगा। भीरू, मैं आज कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी, तुम
दुख शोक भुलाकर आगामी रात्रि के प्रदोष काल में कीचक से मिलो और उसे नृत्यशाला में आने के लिए कह दो। मत्स्यराज विराट ने जो यहां नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन के समय तो कन्या नाचती हैं तथा रात को अपने अपने घर चली जाती हैं। उस नृत्यशाला में एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग बिछा हुआ है। वहीं आने पर उस कीचक को मैं उसके मरे हुए पितामहों के दर्शन कराऊंगा। तुम ऐसी चेष्टा करना जिससे उसके साथ गुप्त वार्तालाप करते समय कोई तुम्हें देख ना ले। कल्याणी, तुम ऐसी बात करना जिससे वहां दिए हुए संकेतों के अनुसार वह अवश्य मेरे पास आ जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करके वे दोनों दुखी दंपति आंसू बहाकर अलग हुए तथा रात्रि के शेष भाग को उन्होंने बड़ी व्याकुलता से बिताया और आपस की बातचीत को मन में ही गुप्त रखा। वह रात बीत जाने पर कीचक प्रातः उठा और राजमहल में जाकर द्रौपदी से इस प्रकार बोला, सैरंध्री, मैंने राज दरबार में तुम्हारे महाराज के देखते देखते तुम्हें पृथ्वी पर गिराकर लातों से मारा था। तुम मुझ जैसे महाबलवान पुरुष के पल्ले पड़ गई हो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। राजा विराट तो कहने के लिए ही मत्स्य देश का नाम मात्र का राजा है। वास्तव में मैं ही यहां का राजा हूं, क्योंकि सेना का मालिक मैं हूं। भीरू, सुखपूर्वक मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। सुश्रोणी, मैं तुम्हारे दैनिक खर्च के लिए प्रतिदिन 100 मोहरे देता रहूंगा। तुम्हारी सेवा के लिए 100 दासियां और उतने ही दास दूंगा। तुम्हारी सवारी के लिए खच्चरियों से जुता हुआ रथ प्रस्तुत रहेगा। भीरू, अब हम दोनों का परस्पर समागम होना ही चाहिए। द्रौपदी ने कहा, कीचक, यदि ऐसी बात है तो आज मेरी एक शर्त स्वीकार करो। तुम मुझसे मिलने आते हो, यह बात तुम्हारा मित्र अथवा भाई कोई भी ना जाने, क्योंकि मैं यशस्वी गंधर्वों के अपवाद से डरती हूं। यदि इस बात के लिए मुझसे प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारे अधीन हो सकती हूं। कीचक बोला, ठीक है सुश्रोणी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूंगा। भद्रे, तुम्हारे सूने घर में मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं काम से मोहित होकर तुम्हारे साथ समागम के लिए इस प्रकार आऊंगा जिससे सूर्य के समान तेजस्वी गंधर्व तुम्हें उस समय मेरे साथ न देखें। द्रौपदी ने कहा, कीचक, मत्स्यराज ने यह जो नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन के समय कन्याएं नृत्य करती हैं तथा रात में अपने अपने घर चली जाती हैं। वहां अंधेरा रहता है, अतः मुझसे मिलने के लिए वहीं जाना। उस स्थान को गंधर्व नहीं जानते। वहां मिलने से सब दोष दूर हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कीचक बोला, भद्रे, भीरू, तुम जैसा ठीक समझती हो वैसा ही करूंगा। शोभने, मैं तुमसे मिलने के लिए अकेला ही नृत्यशाला में आऊंगा। सुश्रोणी, ये बात मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूं। वरवर्णिनी, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे गंधर्वों को तुम्हारे विषय में कुछ भी पता न लगे। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम्हें गंधर्वों से कोई भय नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कीचक के साथ बात करने के बाद द्रौपदी को अवशिष्ट आधा दिन भीमसेन से यह बात निवेदन करने की प्रतीक्षा में 1 महीने के समान भारी मालूम पड़ा। इधर कीचक महान हर्ष में भरा हुआ अपने घर को गया। उस मूर्ख को यह ज्ञात नहीं था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ रही है। वह तो काम से मोहित हो रहा था, अतः घर जाकर शीघ्र ही अपने आप को गहने कपड़ों से सजाने लगा। वह विशेषतः सुगंधित पदार्थों, आभूषणों तथा मालाओं के सेवन में संलग्न रहा। मन ही मन विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी का बार बार चिंतन करते हुए श्रृंगार धारण करते समय कीचक को वह थोड़ा सा समय भी उत्कंठावश बहुत बड़ा सा प्रतीत हुआ। वास्तव में जो सदा के लिए राजलक्ष्मी से वियुक्त होने वाला है, उस कीचक की भी
उस समय श्रृंगार आदि धारण करने से श्री शोभा बहुत बढ़ गई थी। ठीक उसी तरह जैसे बुझने के समय बत्ती को भी जला देने की इच्छा वाले दीपक की प्रभा विशेष बढ़ जाती है। काम मोहित कीचक ने द्रौपदी की बात पर पूरा विश्वास कर लिया था, अतः उसने समागम सुख का चिंतन करते करते उसे यह भी पता न चला कि दिन कब बीत गया। तदनंतर कल्याण स्वरूपा द्रौपदी पाकशाला में अपने पति कुरुनंदन भीमसेन के पास गई। वह सुंदर लटों वाली कृष्णा ने कहा, शत्रुतापन, जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार मैंने कीचक को नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। अतः महाभाहो, कीचक रात के समय उस सोनी नृत्यशाला में अकेला आएगा, तुम वही उसे मार डाला। कुंती कुमार, पांडुनंदन, तुम नित्य गृह में जाकर उस मदोन्मत्त सूतपुत्र कीचक को प्राण शून्य कर दो। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीर वह सूतपुत्र अपनी वीरता के घमंड में आकर गंधर्वों की अवहेलना करता है, अतः जलाशय से सर्प की भांति उसे तुम इस जगत से निकाल फेंको। भारत, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कीचक को मारकर मुझ दुख पीड़ित अबला के आंसू पोंछो तथा अपना और अपने कुल का सम्मान बढ़ाओ। भीमसेन बोले, वरारोहे, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुमने मुझे प्रिय संवाद सुनाया है। सुंदरी, मैं इस कार्य में दूसरे किसी को सहायक बनाना नहीं चाहता। वरवर्णिनी, कीचक से मिलने के लिए तुमने जो शुभ संवाद किया है और उसे सुनकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है, ऐसी प्रसन्नता मुझे हिडिंबासुर को मारकर प्राप्त हुई थी। मैं सत्य, धर्म और भाइयों को आगे करके उनकी शपथ खाकर तुमसे कहता हूं, जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, उसी प्रकार मैं कीचक का वध कर डालूंगा। एकांत में या जन समुदाय में जहां भी वह मिलेगा, कीचक को मैं कुचल डालूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग उसकी ओर से युद्ध करेंगे तो भी उन्हें निश्चित ही मार डालूंगा। तदनंतर दुर्योधन को मारकर समूची पृथ्वी का राज्य ले लूंगा। भले ही कुंती पुत्र युधिष्ठिर यहां बैठकर मत्स्यराज विराट की उपासना करते रहें। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, तुम वही करो जिससे मेरे लिए तुम्हें सत्य का परित्याग न करना पड़े। कुंती नंदन, तुम अपने को गुप्त रखकर ही उस कीचक का संहार करो। भीमसेन बोले, ठीक है भीरू, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। आज मैं उस कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। अनिंदते, गजराज जैसे बैल के फल पर पैर रखकर उसे कुचल दे, उसी प्रकार मैं अंधेरी रात में उससे अदृश्य रहकर तुझ जैसी अलभ्य नारी को प्राप्त करने की इच्छा वाले दुरात्मा कीचक के मस्तक को कुचल डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भीमसेन रात के समय पहले ही जाकर नृत्यशाला में छिप कर बैठ गए और कीचक की इस प्रकार प्रतीक्षा करने लगे जैसे सिंह अदृश्य रहकर मृग की घात में बैठा रहता है। इधर कीचक भी इच्छानुसार वस्त्राभूषणों से सर धजकर द्रौपदी के साथ समागम की अभिलाषा से उसी समय नृत्यशाला के समीप पहुंचा। उस गृह को संकेत स्थान मानकर उसने भीतर प्रवेश किया। वह विशाल भवन सब ओर से अंधकार से आच्छादित हो रहा था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही आकार एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। खोटी बुद्धि वाला सूतपुत्र कीचक वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। उस समय भीमसेन कीचक द्वारा द्रौपदी के अपमान के कारण क्रोध से जल रहे थे। उनके पास पहुंचते ही काम मोहित कीचक हर्ष से उन्मत्चित हो मुस्कुराते हुए बोला, सुभ्रू, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब तुम्हें भेंट कर दिया तथा मेरा जो धन रत्नादि से संपन्न सैकड़ों दासी आदि उपकरणों से युक्त रूप लावण्यवती युवतियों से अलंकृत तथा क्रीड़ा विलास से सुशोभित गृह एवं अंतःपुर है, वह सब तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं सहसा तुम्हारे पास चलाया हूं।
मेरे घर की स्त्रियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं और कहती हैं, आपके समान सुंदर, वस्त्रधारी और दर्शनीय दूसरा कोई पुरुष नहीं। भीमसेन बोले, सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे दर्शनीय हो, और यह भी भाग्य की बात है कि तुम स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हो। परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी तुम्हें पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्पर्श को तुम खूब पहचानते हो, इस कला में बड़े चतुर हो, काम धर्म की विलक्षण ज्ञाता जान पड़ते हो। इस संसार में स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला तुम्हारी सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचक से ऐसा कहकर भयंकर पराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए और हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे तू पर्वत के समान विशालकाय है, तो भी जैसे सिंह महान गजराज को घसीटता है, उसी प्रकार आज मैं तुझ पापी को पृथ्वी पर पकड़कर घसीटूंगा और तेरी बहन ये सब देखेगी। इस प्रकार तेरे मारे जाने पर सरेंद्री बेखटके विचरेगी और उसके पति भी सदा सुख से ही रहेंगे। ऐसा कहकर महाबली भीमसेन ने उसके पुष्पहार विभूषित केश पकड़ लिए। कीचक भी बलवानों में श्रेष्ठ था। सिर के बाल पकड़ लिए जाने पर उसने बलपूर्वक झटका देकर उन्हें छुड़ा लिया और बड़ी फुर्ती से पांडुनंदन भीम को दोनों भुजाओं में भर लिया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों में बाहुयुद्ध होने लगा, मानो वसंत ऋतु में हथिनी के लिए दो बलवान गजराज एक दूसरे से जूझ रहे हों। एक ओर कीचकों का प्रधान कीचक था, तो दूसरी ओर मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन। जैसे पूर्व काल में कपिश्रेष्ठ वली और सुग्रीव दोनों भाइयों में घोर युद्ध हुआ था, वैसा ही इन दोनों में भी होने लगा। दोनों एक दूसरे पर कुपित थे और परस्पर विजय पाने की इच्छा से लड़ रहे थे। फिर दोनों क्रोध रूपी विष से उद्वत हुए 5 मस्तकों वाले सर्पों की भांति अपनी अपनी 5 अंगुलियों से युक्त भुजाओं को ऊपर उठाकर एक दूसरे पर नखों और दंतों से प्रहार करने लगे। बलिष्ठ कीचक ने बड़े वेग से आघात किया, तो भी दृढ़ प्रतीक भीम उस युद्ध में स्थिर रहे, एक पग भी पीछे नहीं हटे। फिर दोनों आपस में गुंथ गए और एक दूसरे को खींचने लगे। उस समय वे दो हृष्टपुष्ट सांडों की भांति सुशोभित होते थे। नख और दांत ही उनके आयुध थे। जैसे दो मत वाले व्याघ्र परस्पर लड़ रहे हों, उसी प्रकार उनमें अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। जैसे क्रोध में भरा हुआ एक हाथी गंड स्थल से मट टपकाते हुए दूसरे हाथी को सूंड से पकड़ लेता है, उसी प्रकार रोषयुक्त कीचक ने सहसा झपटकर दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। तब पराक्रमी भीमसेन ने झपटकर उसे पकड़ा, किंतु बलवानों में श्रेष्ठ कीचक ने बलपूर्वक उन्हें झटक दिया। उस समय उस युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ से बांस फटने का सा भयानक शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को बलपूर्वक धक्के दे देकर उसे नृत्यशाला में वेग से घुमाने लगा। उस युद्ध में बलवान भीम की पकड़ में आकर यद्यपि कीचक अपना बल खो रहा था, तथापि वह यथाशक्ति उन्हें परास्त करने की चेष्टा करता रहा और भीमसेन को अपनी ओर खींचने लगा। जब वे कुछ कुछ वश में आ गए और उनका पैर कुछ लड़खड़ाने लगा, तब उस दशा में खड़े हुए भीमसेन को बलवान कीचक ने क्रोधपूर्वक दोनों घुटनों से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अत्यंत बलशाली कीचक द्वारा इस प्रकार भूमि पर गिराए हुए भीमसेन हाथ में दंड धारण करने वाले यमराज की भांति बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। सूतपुत्र और पांडुनंदन दोनों बल से उन्मत्त हो रहे थे। वे दोनों बलवान और वीर स्पर्धा के कारण उस निर्जन स्थान में आधी रात के समय एक दूसरे को खींचते और धक्के देते रहे। इससे वह विशाल भवन बार बार हिल उठता था। दोनों योद्धा बड़े क्रोध में भरकर एक दूसरे के सामने जोर जोर से गरज रहे थे। इतने में ही भीम ने दोनों हथेलियों से कीचक की छाती पर प्रहार किया। चोट खाकर बलवान कीचक क्रोध से जल उठा, किंतु अपने स्थान से एक पग भी
विचलित नहीं हुआ। भूमि पर खड़े रहकर 2 घड़ी तक उस दुस्सह वेग को सह लेने के पश्चात भीमसेन के बल से पीड़ित हो सूतपुत्र कीचक अपनी शक्ति खो बैठा। महाबली भीमसेन उसे निर्बल एवं अचेत होते देख उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बड़े वेग से उसे रोकने लगे। विजय वीरों में श्रेष्ठ भीमसेन का क्रोधावेश अभी उतरा नहीं था। उन्होंने पुनः बार बार उच्छ्वास लेकर कीचक के केश पकड़ लिए, जैसे कच्चे मांस की अभिलाषा रखने वाला सिंह महान मृग को पकड़ ले। उसी प्रकार महाबली भीम कीचक को पकड़कर बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर उसे अत्यंत थका जानकर भीम ने अपनी भुजाओं में इस प्रकार कस लिया जैसे पशु को रस्सी से बांध लिया गया हो। अब वह फूटे नगारे के समान विकृत स्वर में जोर जोर से सहनाद करने तथा बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगा। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी। उसी दशा में भीमसेन ने बहुत देर तक उसे घुमाया। फिर द्रौपदी का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर बड़े वेग से दबाया। इस प्रकार जब उसके सब अंग भग्न हो गए, आंखों की पुतलियां बाहर निकल आईं और वस्त्र फट गए, तब उन्होंने उस कीचकाधम की कमर को अपने घुटनों से दबाकर दोनों भुजाओं द्वारा उसका गला घोंट दिया और उसे पशु की तरह मारने लगे। मृत्यु के समय कीचक को विषाद करते देख पांडुनंदन भीम उससे धरती पर घसीटा और इस प्रकार कहा, जो शैलेंद्री के लिए कंटक था, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने की चेष्टा की थी, उस दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं उऋण हो जाऊंगा। मुझे बड़ी शांति मिलेगी। पुरुषों में उत्कृष्ट वीर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहकर कीचक को नीचे डाल दिया। उस समय उसके गहने कपड़े इधर उधर बिखर गए। वह छटपटा रहा था। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई और उसके प्राण पखेरु निकल रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ भीम अब भी क्रोध में भरे थे। वे हाथ से हाथ मलते हुए दांतों से ऊंट दबाकर पुनः बलपूर्वक कीचक के ऊपर चढ़ गए। तदनंतर जैसे महादेव जी ने गयासुर के सब अंगों को उसके शरीर के भीतर घुसेड़ दिया, उसी प्रकार उन्होंने भी कीचक के हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सब अंगों को उसके धड़ में ही घुसा दिया। महाबली भीम ने उसका सारा शरीर मथ डाला और उसे मांस का लौंदा सा बना दिया। इसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दिखाया। उस समय महातेजस्वी भीम ने युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी से कहा, पांचाली, यहां आओ और इसे देखो, इस कामी की शक्ल कैसी बन गई है। महाराज, भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने ऐसा कहकर उस दुरात्मा की लाश को पैर से दबाया। फिर वहां आग जलाकर उन्होंने कीचक का शव दिखाया। उस समय वीरवर भीम ने पांचाली से यह बात कही, सुंदर केशों वाली भीरू पांचाली, तुम सुशील और सद्गुणों से संपन्न हो। जो दुष्ट तुमसे समागम की याचना करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे जैसे आज कीचक शोभा पाता है। वही दशा उनकी भी होगी। द्रौपदी का प्रिय लगने वाले इस उत्तम एवं दुष्कर कर्म को करके ऊपर बताए अनुसार कीचक को मारकर अपना रोष शांत करने के पश्चात द्रौपदी से पूछकर भीमसेन ने पुनः पाकशाला में जाने का निश्चय किया। युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी इस प्रकार कीचक को मरवाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसके सब संताप दूर हो गए। फिर वह सभा भवन के रक्षकों के पास जाकर बोली, आओ देखो, पराई स्त्री के प्रति कामोन्मत्त रहने वाला यह कीचक मेरे पति गंधर्वों द्वारा मारा जाकर वहां नृत्यशाला में पड़ा है। उसका यह कथन सुनकर नृत्यशाला के रक्षक सहस्त्रों की संख्या में हाथों में मशाल लिए सहसा वहां आए और उस घर के भीतर जाकर उन्होंने देखा कीचक को गंधर्व ने मार गिराया है। उसके प्राण निकल गए हैं और उसकी लाश खून से लथपथ होकर धरती पर पड़ी है। उसके हाथ पैर से हीन देखकर उन सबको बड़ी व्यथा हुई। फिर वे सभी बड़े आश्चर्य में पड़कर उसे ध्यान से देखने लगी। कीचक को इस तरह
मारा गया देख वे आपस में बोले, यह कर्म तो किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं हो सकता। देखो ना, इसकी गर्दन, हाथ, पैर और सिर आदि अंग कहाँ चले गए। यूं कहकर जब परीक्षा की तो वे इसी निश्चय पर पहुंचे कि हो ना हो इसे गंधर्व ने ही मारा है। तो इस प्रकार कामोन्मत्त कीचक का वध हुआ। सही था या गलत, निर्णय आप करें। जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? क्या पांडव सबकी नजरों में आ गए? जानते हैं अगले कुछ अध्यायों में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।